हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उसको कवर कर रहे हैं डेली 5 से 10 मिनट की सीरीज में। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये है आज का पार्ट 3। और पार्ट 1 में हमने कांग्रेस के बारे में बात की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पार्ट 2 में हमने जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन देखे थे 1885 से लेकर 1922 तक। हम जो है 1922 तक देख चुके हैं और आज हम उसके आगे के अधिवेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सभी पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके आई गई है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे मैंने खुद एनालिसिस करके, सारे पेपर्स देख करके, सब कुछ सारी तरीके से एनालिसिस करके जो मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, जो मैंने पहले फैक्ट्स लिखे हुए हैं, वो आपके लिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और डेली 5 से 10 मिनट की इस सीरीज़ में बहुत बढ़िया तरीके से आपका रिविजन करवाया जा रहा है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये है जो बहुत इजी तरीके से लेके आए हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, जैसे बोरिंग आपको लग रही है, बिल्कुल नहीं लगेगी। बहुत लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारे फैक्ट यहाँ पे याद हो जाएंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। 1922 से जो 1922 के बाद के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनकी बात करते थे। देखिए 1924 का अधिवेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1924 में जो अधिवेशन हुआ वो बेलगांव अधिवेशन था। और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेलगांव अधिवेशन कहाँ है, बेलगांव कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के पहली बार और एक ही बार अध्यक्ष बने, ये इसकी एक खास बात है। इस अधिवेशन की, हर अधिवेशन की खास बात आपको आपके सामने ही दिख रही है। अगला अधिवेशन देखिए 1925 का अधिवेशन, जो कानपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने। तो जो सरोजिनी नायडू थी वो बात करें तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष, गैर भारतीय पहली एनी बेसेंट थी। ये तो हम आपको बता चुके हैं गैर। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट आपको कवर करने हैं अपने लिहाज से, वो ये है कि जो सरोजिनी नायडू थी वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और दूसरी महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में लगा है तो जरा उसको नोटिस करिएगा, ठीक है। और गैर भारतीय तो आपको पता ही है, पहली एनी बेसेंट थी। और मैंने आपको बताया था, मैं रिवाइज करा दूँ आपको, तो कौन से अधिवेशन में, 1917 के अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसमें एनी बेसेंट आपकी पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली विदेशी या पहली आयरिश महिला अध्यक्ष भी जिसे आप कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 1929 के लाहौर अधिवेशन की तरफ। और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस अधिवेशन के, और एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे दादा भाई नौरोजी, 3 बार अध्यक्षता की उन्होंने भाई कांग्रेस अधिवेशन की। तो ये बहुत ही खास व्यक्ति हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की, 1936 में की और 1937 में भी की। तो इस तरीके से 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो यहाँ पे है रखा था। देखिए आपको 2 चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे पूछेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया, तब आप कहेंगे 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने किया। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि स्वराज ना पूछकर आपसे क्या पूछेगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया, तब आप क्या कहेंगे, जो है जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929। 5 स्टार इस क्वेश्चन को दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है भाई पेपर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए झारखंड पीसीएस में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन आपका, कि जो है 1930 के समय, जो है जब 1930 था, तो हम 1930 में 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते थे। तो उस समय हम पूर्ण स्वराज दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते थे 1930 में। और फिर 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ऑल इन ऑल, कि स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, गणतंत्र दिवस के रूप में नहीं मनाते थे, बल्कि पूर्ण स्वराज दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। कब? स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी को। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड पीसीएस में ये चीज़ आपसे पूछ चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला अधिवेशन देखिए आपका है कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन की बात करें तो 1931 में कराची अधिवेशन आपका हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और यहीं पे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी बात यहाँ पे की गई। उनकी बात क्या, एक तरीके से उनकी मांग की गई मौलिक अधिकार की यहाँ पे। तो किसने की थी? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके अलावा
फिर आपका 1933 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, नलिनी सेन गुप्ता जी ने इसकी अध्यक्षता की और अध्यक्ष पद पर आने वाली ये तीसरी महिला थी। पहली कब थी? 1917 एनी बेसेंट। फिर दूसरी कब थी? आपका दूसरी कानपुर अधिवेशन हुआ आपका 1925 में, उसमें सरोजिनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष। और फिर तीसरी 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आने वाली तीसरी महिला। फिर उसके आगे बात करें तो 1937 का जो अधिवेशन हुआ हमारा फैजपुर अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। 37 में बताया था ना मैंने आपको, की थी। कब की थी? 3 बार, 1929, 1936, 1937। तो देखिए 37 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और पहली बार अधिवेशन का आयोजन किसी एक गांव में किया गया था। तो फैजपुर एक क्या था? गांव था। आगे देखिए 1938 का जो अधिवेशन है आपका, 1938 का अधिवेशन जो है हरिपुरा अधिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1938 का। तो यहाँ पे जो 1938 का आपका हरिपुरा है, ये गुजरात में पड़ेगा और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। 1938 में भी अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। फिर बात करते हैं आगे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे किसके? अध्यक्षता नहीं की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। अध्यक्षता 1938 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 3 ही बार अध्यक्षता की ना जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था इन्होंने और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए आगे कि फिर 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, और ये त्रिपुरी कहाँ पड़ेगा आपका? एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस ने पहले तो इसकी चुने गए इसकी अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन जो गांधी जी थे उनसे सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ मतभेद चल रहा था। तो इस कारण से गांधी जी जो हैं वो भाई पट्टाभी सीतारमैया जी जो है उनको बनाना चाहते थे, कि किसी ना किसी तरीके से उनको बनाना चाहते थे, इसकी अध्यक्षता उन्हीं को देना चाहते थे। तो जो है फिर इनको चुनाव कराना पड़ा इसलिए। लेकिन हुआ क्या कि भाई चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट जो दिए वो किसको दे दिए? सुभाष चंद्र बोस जी को दिए और इस प्रकार से पट्टाभी सीतारमैया बुरी तरीके से हार गए। तो कहीं ना कहीं फिर बने तो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता की तो, लेकिन फिर कुछ अपने कारणों की वजह से कि भाई गांधी जी को नहीं माने, इन सभी कारणों से इन्होंने फिर बाद में क्या किया कि इस्तीफा दे दिया महात्मा गांधी से। देखिए इस्तीफा का कारण लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि महात्मा गांधी से मतभेद के कारण फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाद में फिर इसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, ये क्वेश्चन बनता है कि बाद में फिर इसके अध्यक्ष किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 1939 तक फ्रेंड्स हम पूरा कवर कर चुके हैं और अब हम जो है ना वो आज़ादी के बहुत ही पास हैं। बस देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इसी के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली सीरीज़ मिलती रहे। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए। इसके अलावा सुपर टेट की तैयारी भी हम कराने वाले हैं। सुपर टेट की तैयारी में जैसे आपका CDP वाला जो पोर्शन है उसको सबसे पहले लेकर आने की सोच रहे हैं, जिसमें जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, क्योंकि 30 नंबर वहाँ से आपका कवर होता है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको हम सोच रहे हैं पहले कवर करा दें। बाकी इसके अलावा अगर कोई आपका सुझाव है तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। देखिए उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ 1940 से लेकर आपका 1945 तक, ये रामगढ़ में हुआ। और रामगढ़ कहाँ पे है? ये आपका रामगढ़ जो है वो झारखंड में है। यहाँ पे लिखा है मैंने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता की इन्होंने। और कांग्रेस के आपसे पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। झारखंड अधिवेशन जो आपका रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ झारखंड में है 40 से 45। उसके बाद आपका देखिए 46-47 आज़ादी का समय आ गया है और ये आपका जो है मेरठ में हुआ 46-47 अधिवेशन। JB कृपलानी ने अध्यक्षता की। और आज़ादी के इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताइएगा कि JB कृपलानी, ये नाम तब आपको वहाँ पे उस समय लिखना है। इसके अलावा फिर जो आपका 55वां अधिवेशन था 1948 का, जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की। तो इस प्रकार से आपका जो सर्वाधिक अधिवेशन हुए वो बताया मैंने आपको कि कलकत्ता में 10 बार आपके सर्वाधिक अधिवेशन हुए थे। इस तरीके से ये पूरा आज़ादी रही। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी, मेरठ अधिवेशन। और अगर पूछे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के
अध्यक्ष। तब बताइएगा पटाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन 55वां 1948। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे ये अधिवेशन कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, इसको बस ढंग से सुनना है, समझना है। आपको 2 से 3 बार चीज़ें आपको याद हो जाएंगी एग्जैक्टली। और एक भी पॉइंट मेरे सजेशन होगा कि भाई मेरी एडवाइस होगी आपको कि इसको इग्नोर मत कीजिएगा एक भी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपसे पूछा नहीं जाएगा। 10 बार आपसे हर पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा। आगे भी हम अब बात करेंगे कि कुछ प्रमुख पुस्तक जो हैं उनके संपादक और लेखक, जैसे आपसे पूछा ही जाता है, कभी पूछ लिया गया आपसे अमृत बाजार पत्रिका, पीसीएस में कई बार पूछा गया अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर पीसीएस में कई बार पूछा गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम आगे कवर करेंगे, जैसे बंदी जीवन, ये सारी चीज़ें बुक। और उसके बाद धीरे धीरे सारे ही जो भी आपके जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हुए जितने भी आपके आंदोलन हैं जिसे हम कह सकते हैं, वो एक एक हम करके क्रम से कवर करेंगे। 5 से 10 मिनट में आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।